हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे लेंसों का संयोजन, और लेंसों के संयोजन पर अब आपके पास क्वेश्चन है। एक लेंस हमारा ये है और एक लेंस हमारा इस प्रकार से दे रखा है। यह है L1 लेंस 1, यह है लेंस 2। इसकी पावर हमें दे रखी है 3 डायोप्टर और इसकी पावर हमें दे रखी है 2 डायोप्टर। हमसे पूछा है फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोजन की क्षमता या शक्ति ज्ञात करें। चलिए फटाफट से इसका सॉल्यूशन करेंगे। फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, संयोजन की शक्ति ज्ञात करें। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो लेंस दे रखे L1 L2, एक की पावर 3 डायोप्टर, एक की पावर 2 डायोप्टर है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा लेंस है और किसकी पावर क्या चाहिए होती है। यानी कि हम बोलेंगे लेंस L1 इज कॉन्वेक्स लेंस, hence its power is नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। कॉन्वेक्स है ना, तो कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होती है। लेंस L1 उत्तल लेंस है, तो इसकी क्षमता या शक्ति धनात्मक होगी। वहीं पर बात करें लेंस L2 इज कॉनकेव, hence its power is negative। लेंस L2 अवतल लेंस है, तो इसकी क्षमता ऋणात्मक होगी। तो हम कहेंगे P1 बराबर प्लस का 3 डायोप्टर होगा और P2 बराबर हो जाएगा माइनस का 2 डायोप्टर। तो अगर हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालें, संयोजन की क्षमता, तो हम इसको पीसी मान लेते हैं। तो ये हमें पता है, दोनों को ऐड करके आएगा P1 प्लस P2, बस जस्ट वैल्यूज पुट कर दे। 3 प्लस माइनस का 2, यानी कि पावर बन जाएगी हमारे पास 1 डायोप्टर। यानी कि द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज प्लस 1 डायोप्टर। पूरे संयोजन की क्षमता 1 डायोप्टर आ गई। तो हम कहेंगे संयोजन की क्षमता या हम शक्ति बोलें प्लस 1 डायोप्टर है, यानी बिहेवियर ऑफ लेंस is converging, यानी कि लेंस की प्रकृति अभिसारी है। क्यों? क्योंकि प्लस में आ रहा है ना फाइनल आंसर। तो लेंस की प्रकृति
अभिसारी है। चलिए फटाफट से नोट करते हैं मेजर कॉन्सेप्ट को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो प्रश्न था वो इस तरीके से था कि हमें एक उत्तल और एक अवतल लेंस दिया हुआ था, यानी कि एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव दिया हुआ था, और हमें बोला था इसकी पावर दे रखी है और इसकी पावर दे रखी है, हमें इस संयोजन की क्या निकालनी थी, शक्ति निकालनी थी या क्षमता निकालनी थी। तो लेंस L1 जो है वो कॉन्वेक्स लेंस था, तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी, यानी कि लेंस L1 उत्तल लेंस है तो इसकी क्षमता या इसकी शक्ति जो होती थी वो धनात्मक होनी थी। और लेंस L2 कॉन्वेक्स कॉन्केव है तो इसकी पावर हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये बात ध्यान में रखने वाली। लेंस L2 अवतल लेंस है तो इसकी क्षमता ऋणात्मक होगी, यानी कि जो लेंस L2 है इसकी क्षमता कैसी होगी, ऋणात्मक। क्यों होगी, क्योंकि ये एक अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, वो नेगेटिव होती है। तो हमारे पास P1 पॉजिटिव 3 आ जाएगा और P2 आ जाएगा नेगेटिव का 2। तो हमने इनकी क्षमताएं निकाली। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, संयोजन की क्षमता, मतलब संयोजन की जो क्षमता हमने ली वो पीसी मानी है हमने। तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों पावर्स ऐड करनी पड़ेंगी, तो पीसी इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 2 डायप्टर, तो इनको सॉल्व करके आ जाएगा 1 डायप्टर। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन की जो शक्ति बन गई या क्षमता बन गई वो हमारी कितनी बन गई, 1 डायप्टर बन गई। तो पावर जो कॉम्बिनेशन की प्लस 1 डायप्टर यानी कि संयोजन की क्षमता प्लस 1 डायप्टर बन गई। तो बिहेवियर जो है, यानी कि अब ये पूरा का पूरा संयोजन कैसे काम कर रहा है, तो बिहेवियर ऑफ, नॉट लेंस भी यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे, बिहेवियर ऑफ कॉम्बिनेशन इज अ राइट वर्ड, यानी कि हम यहाँ पे बोलेंगे जो संयोजन का बिहेवियर ऑफ कॉम्बिनेशन इज कन्वर्जिंग, यानी कि जो संयोजन की प्रकृति है। यानी कि लेंस की प्रकृति तो नहीं बोलेंगे, संयोजन की प्रकृति हम यहाँ पर एक राइट वर्ड यूज कर सकते हैं, संयोजन की प्रकृति। संयोजन की प्रकृति अभी सारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और दूसरा एक और लेंस है जिसकी फोकस दूरी दे रखी है हमें F1 और F2 नाम दे देते हैं 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमसे पूछा है फाइंड फाइंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, माइट भी हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से है, टू लेंसेज, टू कॉन्वेक्स लेंसेज, one of focal length 20 centimeter and another of focal length 50 centimeter are in combination or are in contact with each other. Find the power of the combination. दो उत्तल लेंस, एक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और दूसरे की 50 सेंटीमीटर आपस में संपर्क पे है, तो इस संपर्क की या संयोजन की क्षमता या शक्ति क्या होगी। हम कहेंगे संयोजन शक्ति ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बोलना है लेंस फर्स्ट, या मैं कहूं पावर ऑफ लेंस फर्स्ट ना, वी नो दैट पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, या हमने पढ़ा था पावर इक्वल टू 100 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किसमें, सेंटीमीटर। यानी कि शक्ति बराबर 1 बटा फोकस दूरी, और फोकस दूरी किसमें होनी चाहिए, मीटर में, है ना। शक्ति बराबर 100 बटा फोकस दूरी सेंटीमीटर में।
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास P बराबर P1 पहले लेंस के लिए ले लेते हैं, तो बन जाएगा 100/20। अच्छा, दोनों की फोकस दूरी प्लस होगी, दोनों उत्तल है, ठीक है, दोनों की क्या होगी, प्लस होगी, तो ये बन जाएगा प्लस का 5 डायप्टर, डायप्टर में आता है डायरेक्ट। P2 बराबर हो जाएगा 100/50, यानी कि प्लस का 2 डायप्टर। अब कॉम्बिनेशन की पावर क्या है, PC पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हमने ले रखी है, यानी कि संयोजन की क्षमता हमने ली है। PC बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2, तो PC इक्वल टू हो जाएगा 5 + 2, तो PC बराबर आ जाएगा 7 डायप्टर। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं। शक्ति बराबर 1 बटा फोकस दूरी मीटर में, तो शक्ति बराबर 100 बटा फोकस दूरी सेंटीमीटर में भी होती है। ये दोनों एक मतलब अलग अलग फॉर्मूले ही हैं, बट ये मीटर में है तो मीटर में डायरेक्ट डायप्टर में आएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप करेंगे। तो अपने पहले लेंस की शक्ति निकाली P1 मतलब 100/20 करके, क्योंकि सेंटीमीटर में दी थी ना ये हमें, तो 5 आई, और ये भी हमें सेंटीमीटर में दी थी, तो 50/100 मतलब 100/50, तो 2 आता है। अब दोनों के दोनों क्योंकि प्लस में होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों उत्तल है, दोनों के दोनों कॉन्वेक्स हैं, तो संयोजन की क्षमता हमने माना PC है, PC को हमने कॉम्बिनेशन की पावर मानी है, अब हमें यही निकालना है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी आ जाएगी, 5 + 2 7 डायप्टर। इस तरीके से यहाँ पर ये वाला प्रश्न हमने करना है। तो बेसिक से क्वेश्चन होता है, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, और पावर का जैसे सूत्र मैंने आपको बता दिया, कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा, जितने भी लेंस आपस में लगे होंगे उन सब की क्या कर देंगे, क्षमताओं को जोड़ देंगे। अब अगर उत्तल है तो उत्तल होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अवतल है तो उसकी पावर यानी कि उसकी क्षमता नेगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखेंगे, हमारा आंसर यहाँ सर सीधे बन जाएगा। तो ये बेसिक से फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला काफी लंबा ही चैप्टर है, जिसमें से सारी बेसिक चीजें हमने कवर कर ली है, A to Z हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, जिस प्रकार के बोर्ड में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में अब नोटेड है। नेक्स्ट क्लास में अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।